गृह विभाग संभालते ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। जी हां, कई फरमान जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी ने भी फरमान जारी किए हैं। क्या है पूरी खबर और किस विषय पर एक्शन मोड में है सम्राट चौधरी, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। कल विभागों का बंटवारा हो गया और पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी को दे दिया और सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा गया है। गृह विभाग मिलने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ गए हैं। डीजीपी ने फरमान जारी कर दिया है। कौन सा फरमान जारी किया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही गृह विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पुलिस विभाग एक्शन मोड में आ गया है। संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार संगठित अपराध की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए कई छोटी लेकिन लगातार होने वाली आपराधिक गतिविधियों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। डीजीपी ने स्पष्ट कहा है कि संगठित अपराध का मतलब सिर्फ बड़ी वारदातों या बड़े गिरोह नहीं, अब ऐसी आपराधिक घटनाएं जिन्हें अब तक सामान्य या छोटी घटना मानकर पुलिस हल्के में लेती रही थी, वह भी संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल होगी। उनके अनुसार कई छोटे अपराध भविष्य में बड़े गैंगों की नींव रखते हैं, इसलिए शुरुआत में ही उन पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में 2 श्रेणियां निर्धारित की है, संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध। उनका यह कदम बिहार पुलिस के कार्य प्रणाली में एक नया और महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा रहा है। जिलों के पुलिस प्रमुखों को इस आदेश को गंभीरता से लागू करने का निर्देश दिया गया है। छोटे संगठित अपराध के तहत चोरी, झपट्टा मारी, चीटिंग, टिकटों की अवैध बिक्री, जुआ, प्रश्न पत्र की बिक्री, छल जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। डीजीपी ने आदेश में कहा है कि ऐसे अपराधों में शामिल आरोपी अक्सर किसी न किसी गैंग का हिस्सा होते हैं, इसलिए चाहे अपराधी अकेले काम करें या गिरोह के साथ, वह इस श्रेणी में आएंगे। चालाकी से चोरी, वाहन चोरी, घर या कारोबार की प्रतिष्ठा से चोरी, एटीएम तोड़कर चोरी, ऑनलाइन छल या छोटे वित्तीय अपराध, ये सभी संगठित छोटे अपराध संगठित में आएंगे। अगर संगठित अपराध की श्रेणी की बात करें तो डीजीपी ने संगठित अपराध को लेकर भी विस्तृत ढांचा स्पष्ट किया है। यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक सिंडिकेट बनाकर लगातार अपराध करते हैं या एक साथ किसी घटना को अंजाम देते हैं तो वह संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, भूमि हथियाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, अवैध हथियार की तस्करी, मानव तस्करी जैसे जो काम है, जो अपराध है, वो शामिल है। डीजीपी विनय कुमार ने अपने आदेश में नए लागू हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि संगठित अपराध के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना बेहद जरूरी है। अगर छोटे संगठित अपराधों पर शुरुआत में ही लगाम नहीं लगाई गई तो यही अपराधी आगे चलकर बड़े अपराध सिंडिकेट बना देते हैं। इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की कार्यशैली को तेज और कड़े फैसलों वाली माना जाता है। उनके पदभार ग्रहण करने ही पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। डीजीपी का यह आदेश सरकार के कानून व्यवस्था में सुधार के एजेंडे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में जैसे ही सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पदभार संभाला है, वैसे ही एक्शन मोड में आ गए हैं। डीजीपी ने कई फरमान जो है वो जारी कर दिए हैं, यानी छोटे अपराध करने वालों को भी अब बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी ताकि आगे चलकर कोई अपराधी ना बन सके और ना ही गिरोह बनाकर किसी को अपना शिकार बना सके। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री